हेलो फ्रेंड्स, 8th क्लास में चैप्टर फर्स्ट है मैथ्स में रैशनल नंबर्स। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स का मतलब परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रैशनल नंबर किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार के नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे हमने लिखा 5/6 लिखा, तो ये P/Q के रूप में है। जैसे ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये पॉजिटिव है, अगर यहाँ पर से -5/6 है तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो रैशनल नंबर दोनों प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। लेकिन इसमें शर्त यह है कि Q इज नॉट इक्वल 0। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा 5/0, क्या एक रैशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि यहां पर Q की वैल्यू 0 आ रही है, तो इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। इसी प्रकार से अब रैशनल नंबर्स का चैप्टर है, तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज में लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी लेते हैं, इस पे हम जो अपने ऑपरेशन है, 4 ऑपरेशन है, उस पे इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। सबसे पहले एडिशन देखते हैं। एडिशन पे ये प्रॉपर्टी काम करती है नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है नहीं। जैसे किसी भी नंबर को हम जैसे ऐड करते हैं तो क्या रैशनल नंबर ही आता है? वो है। जैसे हमने लिखा A/B एक रैशनल नंबर है, प्लस C/D एक रैशनल नंबर है, तो दोनों के ऐड करने पर क्या रैशनल नंबर ही आता है? चेक करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है 6/9 + 2/9, तो उसको ऐड करने पर हमारे को फाइंड हुआ 8/9। तो 8/9 क्या है? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एडिशन के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है, लागू होती है। तो इसमें कह सकते हैं A/B + C/D ए रैशनल नंबर, तो हमें एक रैशनल नंबर फाइंड होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे काम करती है। अब हम एडिशन के बाद में बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन पे ये प्रॉपर्टी काम करती है या नहीं करती है, देखते हैं सब्ट्रैक्शन। वही लेते हैं एग्जांपल A/B - C/D। क्या हमें रैशनल नंबर मिलता है सब्ट्रैक्शन करने पर? जैसे कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे हम यही लेते हैं 6/9 - 2/9, तो हमारे को फाइंड हुआ 6 to 4/9। क्या 4/9 एक रैशनल नंबर है? यस, 4/9 इज ए रैशनल नंबर। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी है जो सब्ट्रैक्शन पे भी काम करती है, तो ए रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर हमारे को फाइंड यहां से हुआ, तो इस पे क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है सब्ट्रैक्शन के भी ऊपर। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, इस पे ये वर्क करती है या नहीं करती है। उसमें देखते हैं कि जैसे A/B को मल्टीप्लाई करें C/D, तो क्या हमें एक रैशनल नंबर फाइंड होता है? तो अब इसको एक एग्जांपल से चेक कर लेते हैं इसको भी। जैसे मैंने लिखा 2/5 × 3/6, तो मल्टीप्लाई करने से हमें फाइंड हुआ 6/30। क्या 6/30 एक रैशनल नंबर है? यस, 6/30 इज ए रैशनल नंबर। तो हमें एक रैशनल नंबर फाइंड हुआ मल्टीप्लाई करने पर, तो ए रैशनल नंबर। तो मल्टीप्लाई पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है, क्योंकि हमें किसी भी 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रैशनल नंबर ही फाइंड होगा। तो इस पे भी ये वर्क करती है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे डिवाइड की। डिवाइड पे ये प्रॉपर्टी काम करती है
क्या नहीं करती है। तो अपना 4 ऑपरेशन आ गया 4 नंबर पे डिवाइड। जैसे A अपॉन B डिवाइड बाई C अपॉन D। इसका एक एग्जांपल हमने लिखा है, अब इसको करते हैं। देखिए हम इसका एग्जांपल लिया हमने 2 अपॉन 5 डिवाइड बाई 3 अपॉन 6। अब इसको हम चेक करते हैं। 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 3, तो हमारे को फाइंड हुआ 12 अपॉन 15। तो क्या 12 अपॉन 15 एक रैशनल नंबर है? यस। तो हम कह सकते हैं तो हमें डिवाइड से भी एक रैशनल नंबर फाइंड हुआ। डिवाइड पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है, ये हमने एग्जांपल से इसको देखा। लेकिन C और D इज नॉट इक्वल 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। C एंड D इज नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर की नहीं होना चाहिए। तो आपने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, इसमें एडिशन पे भी काम हो रहा है, सब्ट्रैक्शन पे भी काम करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है, मल्टीप्लाई पे भी होती है, डिवाइड पे भी होती है। तो एक हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी, क्लोजर प्रॉपर्टी, आपके समझ में आया होगा। अभी हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, बात करते हैं उस प्रॉपर्टी पे क्या ये 4 ऑपरेशन काम करते हैं या नहीं, चेक करते हैं। तो उस प्रॉपर्टी का नाम